Good morning students, welcome back to the online classes of Eklavya Academy Senior Secondary School. Students, today's our topic is chapter number 3 डिजिभारतम. अद्यमम प्रकरणम तृतीय पार्ट है डिजिभारतम. 8वीं क्लास. आपको एक बात का ध्यान रखना है 8th क्लास कि आपके संस्कृत में डिजिभारतम चैप्टर मैंने पढ़ाया था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको ये समझाया था कि तकनीकी विकास हो गया है, टेक्नोलॉजी ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है, साइंस ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि एक बटन के द्वारा, एक क्लिक के द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, है ना. जैसे मैंने आपको बताया था कि आज जो है प्राचीन समय में तो जो है वो पहले श्रुति परंपरा थी, यानी ज्ञान प्राप्त करना था तो गुरु बोलते थे, शिष्य सुनते थे. फिर धीरे धीरे वो जो है लेखन विधि का प्रयोग करने लगे, यानी लेखन शैली का विकास हुआ, जिसके अंतर्गत ताम्रपत्र और भोजपत्र पर लिख करके अपने मन के भावों को व्यक्त किया जाता था. ठीक है. अब क्या हुआ बच्चों, और नया ज़माना आया तो फिर क्या हुआ, कागज़ का उपयोग हो गया, कागज़ का आविष्कार हो गया. कागज़ का आविष्कार होने से क्या हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ. अब कोई भी मन की बात लिखनी होती तो लेखक ने, व्यक्ति है ना, कलम और कागज़ के द्वारा अपने भावों को व्यक्त कर देता था. कलम के द्वारा और कागज़ के द्वारा अपने भावों को कागज़ पर लिख देता था, कागज़ पर अपने भावों को कलम के द्वारा लिख देता था. अब हम आगे पढ़ेंगे पेज नंबर 146. ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 146 ये पेज नंबर है. ओके स्टूडेंट्स, तो देखो, टंकण या यंत्रस्य आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत. वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गतः. अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति. विद्यार्थियों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि टंकण यंत्र से आविष्कारेण, टंकण यानी क्या होता है बच्चों, जो है टाइपराइटर. टंकण यंत्र यानी क्या होता है, टाइपराइटर. ओके स्टूडेंट्स, टाइपराइटर्स. तो टाइपराइटर मशीन के आविष्कार से, टंकण यंत्र से आविष्कारेण यानी इसके आविष्कार से तो लिखिता सामग्री, लिखी हुई सामग्री, टंकिता यानी टाइप करने पर, बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत. टाइपराइटर मशीन के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री टाइप करने पर लंबे समय तक सुरक्षित रहने लगी. अब देखो, ऐसा नहीं, मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ. टंकण यंत्र, टाइपराइटर, ओके. आविष्कार करने से, आपको पता है कि पहले तो कागज़ पर लिखते थे, अब टाइपिंग करने लगे तो ऑटोमेटिक वो स्याही उसमें डाली उसमें, और अपने आप हम तो हाथों का प्रयोग करें, अंगुलियों से, वो अपने आप टाइप होता जा रहा है. तो इससे और ज़्यादा कागज़ का भी जो है वह लिखने में समय इतना लगता है, और टाइपिंग से और वो टेक्नोलॉजी जैसी बात हो गई, टाइपिंग करना, है ना. तो क्या लिख रहा है कि टाइपराइटर मशीन के आविष्कार से लिखी हुई सामग्री टाइप करने पर लंबे समय तक सुरक्षित रहने लगी. पेपर पर कलम से हमने जो पेन से हमने पेपर पर लिखा है वो इतना सुरक्षित नहीं रहता था जितना कि वो टाइपिंग किया हुआ सुरक्षित रहता था. आपको पता ही हर काम टाइपिंग से होता है. तो टंकण यंत्र से यानी टाइपराइटर के आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकिता टाइप करने पर बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, बहुत समय तक सुरक्षित रहने लगी. वैज्ञानिक प्रविधि यानी वैज्ञानिक खोजों की प्रविधि यानी प्रगति यात्रा, जो है प्रविधि यानी वैज्ञानिक खोजों की प्रगति यात्रा और भी आगे चली. पुनरपि अग्रे गतः, और भी आगे चली. अद्य सर्वाणि कार्याणि, आज समस्त कार्य, अद्य यानी आज, सर्वाणि यानी समस्त कार्याणि यानी कार्य, कंप्यूटर संगणक नामकेन यंत्रेण, कंप्यूटर नामक यंत्र से साधितानि भवन्ति यानी जो है साधित होते हैं. सही है. आज जो है जितने भी कार्य वैज्ञानिक खोजों की प्रगति यात्रा की और अग्रसर क्या हुए, हम आगे चली. पहले टाइपराइटिंग का आविष्कार हुआ और फिर धीरे धीरे किसका हो गया, कंप्यूटर का हो गया, है ना. तो वैज्ञानिक प्रविधि की प्रगति यात्रा ने अत्र गतः और आगे चली. और अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति. अद्य यानी आज, सर्वाणि यानी सारे कार्य कंप्यूटर के नामक यंत्र के साधन से ही साधित होते हैं. आज समस्त कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से साधित होते हैं. बिल्कुल सही है. समाचार पत्राणि, पुस्तकानि, अब यहाँ पे साधितानि यानी क्या होगा, साधन, साधित,
साधितानि यानी संपन्न, ये लिखा हुआ है ना बच्चों, साधितानि। साधितानि यानी क्या होते हैं, संपन्न, संपन्न, या फिर हम क्या कहेंगे, साधित। अब बच्चों मैंने आपको यहाँ पे है ना ये लिखा है था ना भवंती, तो भवती भवत भवंती, भू यानी होना, भवती भवत भवंती, भवसी भवत भवत, भवामी भवाव भवाम। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो आगे क्या हुआ, तो समाचार पत्राणी, समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से लिखे और पढ़े जाते हैं। समाचार पत्राणी पुस्तकानि कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, पढ़े और लिखे जाते हैं। और कर्गदा उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन, और कर्गदा यानी क्या होता है, कागज़, कागज़ के उपयोग से वृक्षाणाम उपयोगेन, और कागज़ के उपयोग में जो है वृक्षों का उपयोग होने से वह वृक्ष काटे जाते थे। सही है, पहले जो है वो भोजपत्र तालपत्र पे होता था, फिर कागज़ पे होने लगा, कागज़ को हटाया, फिर टाइप मशीन आ गई है ना, उसके बाद में कंप्यूटर आ गया। तो क्या हुआ कि कागज़ पर लिखने का जो था, जिस कागज़ के निर्माण में वृक्षों की कटाई का जो भी होता था वो कम हो गया, है ना, किसके द्वारा, कंप्यूटर के आविष्कार के द्वारा। प्लस काम जल्दी जल्दी होने लगा, ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहने लगा, उसमें त्रुटि नहीं होती कंप्यूटर में, है ना। तो इस तरह से जो है कहने का मतलब ये है कि समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से लिखे और पढ़े जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते और लिख्यन्ते, पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र, पुस्तकें और ये सब जो है कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े और लिखे जाते हैं। कर्गदा उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन, कागज़ के उपयोग में वृक्षों का उपयोग होने से, कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम, कागज़ के उपयोग से वृक्षाणाम यानी वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कृत्यन्ते स्मः, वृक्ष काटे जाते थे। ठीक है, परम संगणस्य, परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से, संगणकस्य अधिक प्रयोगेन, अत्यधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने न्यूना भविष्यति, अब वृक्षों की कटाई जो है वो बहुत अधिक कम मात्रा में होने लगी, यानी वृक्षों का कटना कम हो जाएगा। इति यानी विश्वास है, ऐसा विश्वास है। ठीक है, यहाँ पे भविष्यति यानी क्या होता है, होता है। भविष्यति यानी क्या होता है, भविष्यति यानी क्या होता है, होता है, होगा, होगा, होता है नहीं होगा, होगा या होगी, यानी इस अब क्या है, वृक्षों की कटाई कम होगी। होगी बोलोगे तो इसमें भू धातु है और भविष्यकाल है ना, ये तो लिट लकार है। कौन सा लकार है स्टूडेंट्स, लिट लकार, प्लस प्रथम पुरुष एक वचन है। ये कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष, आपने पढ़ा होगा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, एक वचन, एक वचनम, ध्यान देना है ना। भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यता भविष्यता भविष्यामि भविष्याव भविष्याम, भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यता भविष्यता भविष्यामि भविष्याव भविष्याम। भू यानी होगा या फिर होगी, भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब स्टूडेंट्स सही बात है कि कागज़ का उपयोग जो है वह कम होने लगा क्योंकि कंप्यूटर आ गए, और कागज़ का निर्माण होता था तो वृक्षों की कटाई होती थी, वृक्षों की कटाई में भी क्या आ गई, न्यूनता आ गई। समझ में आ रही है बात कि मैं क्या बोल रही हूँ। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति, अनेन यानी इस प्रकार से जो है पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में, पर्यावरण सुरक्षायाम यानी पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकारो भविष्यति, ये कंप्यूटर जो है वह महान उपकारक होगा। इससे कंप्यूटर के अधिक प्रयोग से, अनेन यानी इससे पर्यावरण सुरक्षा दिशा महान उपकारो भविष्यति, यानी कंप्यूटर के अधिक प्रयोग से पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकारक होगा। कंप्यूटर जो है वह पर्यावरण की सुरक्षा में महान उपकारक होगा। आपको समझ में आ रही है बात कि मैडम क्या बोल रहे हैं, है ना बच्चों। अब देखो मेरी बात सुनो। अधुना आपणे वास्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अब ना आपणे यानी क्या होता है, बाजार, दुकान भी कह सकते हैं। आपणे यानी क्या होता है, बाजार, आपणे, यहाँ पे आपणे यानी बाजार लिखा है इन्होंने, इसका मतलब यहाँ पे बाजार लिया है। ठीक है, तो क्लासेस ध्यान देना, मैडम क्या बोल रहे हैं आपको, है ना। अधुना यानी आज, इस समय, आपणे यानी बाजार में वास्तु क्रियार्थम यानी वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपया का नाम अनिवार्यता ना अस्ति, रुपयों का जो है देना
वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि जो है सर्वत्र रूप्यकाणाम आदि इत्यादि सभी जगह जो है रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तः, रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। ठीक है, क्या कर लिया है? रुपयों ने स्थान ग्रहण कर लिया। यानी आज मार्केट में जाते हैं तो पैसे लेके जाने, रुपए लेकर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के द्वारा ही हम अपना जो है पेमेंट कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक लाइन और पढ़ लेते हैं अब। तो जो है वित्त कोशस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, यानी वित्त कोश यानी बैंक से संबंधित समस्त कार्य भी संगणक यानी कंप्यूटर के द्वारा ही संपाद्यन्ते यानी संपादित किए जाते हैं। अब यहाँ पे संगणक आया ना बच्चों, संगणक, संगणक का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कंप्यूटर। ओके स्टूडेंट्स, और अगर परीक्षा पूछे टंकण तो टाइपराइटर, और अगर संगणक पूछे तो क्या लिखना है? कंप्यूटर। ओके, ये ध्यान रखना, संगणक पूछे तो लिखना है कंप्यूटर और टंकण यानी टाइपराइटर। तो अब क्या है? संगणक संपाद्यते यानी कंप्यूटर यंत्र से ही सारे कार्य संपादित होते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका संति, बहुविधा बहुत प्रकार से जो है अनुप्रयोग ऐप, अनुप्रयोग यानी क्या होता है? ऐप, जितने भी ऐप है ना वह जो है मुद्राहीनाय, मुद्रा यानी बिना रुपए के लेन देन में ही, विनिमय यानी क्या होता है? लेन देन, मुद्राहीन यानी बिना मुद्रा, बिना पैसे के, बिना रुपयों के ही, विनिमय यानी लेन देन में ही जो है सहायिका संति यानी सहायक है। बहुत प्रकार के ऐप जो उसे डाउनलोड कर लेते हैं अपन, उससे बिना रुपए के लेन देन में सहायक है। यानी अब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आ गए तो पैसों का कोई लेन देन ही नहीं करना पड़ता, सीधा उसे जो है वो दिए और उसके द्वारा जो है पेमेंट कर दिया जाता है। यही देखा है आप लोग, आप तो बहुत एक्टिव हो क्लासेस, आपको तो आता ही होगा, है ना? मार्केट में आप भी लेके जाते होंगे ATM वगैरह। अब संति का मतलब क्या है यहाँ पे बच्चों? संति का मतलब है। ओके, और ये क्या है? अस धातु है, लट लकार है, बहुवचन है। अस धातु में ये एक लिख देती हूँ, अस धातु लट लकार बहुवचन, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, बहुवचनम। अब देखो, अस्ति स्त संति, अस्ति स्त स्त अस्मि स्वस्म, ऐसे रूप चलते हैं इसके। अस्ति स्त संति, अस्ति स्त संति, फिर अस्ति स्त स्त अस्मि स्वस्म, ऐसे इसके रूप चलते हैं। ओके, तो ये बहुवचन है, लट लकार है और प्रथम पुरुष है और बहुवचन। ओके, तो अब आज का होमवर्क क्या है स्टूडेंट्स? आपका होमवर्क में आपको प्रश्न नंबर 1 और 2, प्रश्न नंबर 1 और 2 आपका होमवर्क है क्लास। यहाँ लिख देती हूँ मैं, आज का गृह कार्य, पाठ 3 प्रश्न नंबर 1 व 2 कीजिए। ठीक है, पेज नंबर आपको मैं बता देती हूँ, 149 ये आपका पेज नंबर। ओके, तो ये आपका क्लास वर्क है, ये कठिन शब्दार्थ आप क्लास में लिखेंगे, क्लास वर्क लिख के, और उसके बाद में जो भी ग्रामर आई है, व्याकरण आई है, उसको लिखना है साथ में, और गृह कार्य में आपको हेडिंग लगा के 149 पेज नंबर पे है। इसके अलावा PDF मिल जाएगा आपको होमवर्क का। ठीक है, तो आज की कक्षा को यहीं पे विराम देती हूँ स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।